आज एक बार फिर और थोड़े अंतराल के बाद बात होगी एसआईआर की। जो ये गहन पुनरीक्षण चल रहा था 12 राज्यों में, बिहार में तो हो गया, फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा था, और इसमें सबसे आखिर में ड्राफ्ट सूची आ गई है। देश की जनसंख्या के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से सबसे बड़े और सबसे अहम प्रदेश उत्तर प्रदेश, और जिस बारे में लगातार मैं जानकारी दे रहा था, मैंने आपको 24 दिन पहले जानकारी दी थी। 2,89,00,000 लोगों के नाम काटे जाने हैं, कटने वाले हैं, वोटर लिस्ट में घटने वाले हैं, और वही हुआ। आज जो ये ड्राफ्ट सूची आई है तीसरी एक्सटेंशन के बाद, अब इसका गणित समझिए। 15,44,00,000 वोटर थे उत्तर प्रदेश में जो वोट डाल रहे थे पिछले से पिछले साल। अब तो हम 26 में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 15,44,00,000 मतदाता थे जो अपने मत का इजहार कर सकते थे उत्तर प्रदेश में। अब वो रह गए हैं 12.5 करोड़। 55,44,00,000 से 12,55,00,000 पर आ गए। 12,55,00,000, यानी हर 5 में से एक वोटर फर्जी था। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब ऐसा गड़बड़ झाला चल रहा था। 3 करोड़ वोटर फर्जी यूपी में। अजब अंधेरगर्दी। और अंधेरगर्दी यही नहीं थमती है दर्शकों। कुछ दिनों पहले मैंने कार्यक्रम किया था कि भाई उत्तर प्रदेश में जो ये ड्राफ्ट सूची आएगी ये बताएगी कि 12,55,00,000 मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। और 1 महीना 1 दिन पहले यानी 5 दिसंबर को एक और मतदाता सूची आई थी। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश में एक राज्य चुनाव आयोग भी है, उसने पंचायती चुनावों के लिए जो अगले 3-4 महीने में होने वाले हैं, तो ग्रामीण इलाके में कितने मतदाता हैं उसका आंकड़ा उन्होंने जुटाया। यह फैसला जुलाई पिछले साल लिया गया था। 5 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आ गई। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची आई, तो 1 महीना 1 दिन पहले ग्रामीण इलाकों में 12,69,69,610 मतदाता। आंकड़ा समझ में आया? गौर किया मैंने क्या बोला? पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है 12,55,00,000 मतदाता हैं, और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का कह रहा है 12,69,00,000 वोटर हैं। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही 14 लाख ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश से। और 2023 के अर्बन लोकल बॉडीज में जिन मतदाताओं ने शहरी इलाकों में वोट डाले, उनकी तादाद अगर मैं जोड़ दूं तो ये 4,32,00,000 कुल मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 17,02,00,000। एक सूची कह रही है 17,02,00,000 मतदाता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक सूची कह रही है 12,55,00,000 ही हैं। और अभी तक पिछले कुछ दिनों में बदले बदले जो अखिलेश थे, उनकी कुछ बातें खिल रही थी। योगी आदित्यनाथ परेशान थे, 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं, 85 से 90% हमारे। तो अखिलेश कह रहे थे हमारे बीएलएस ने बड़ा अच्छा काम किया है, कदमताल की है। चुनाव आयोग की प्रशंसा भी करते दिखाई दिए। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे कार्यक्रम में शरीक हुए, अब कह रहे हैं ये लूट मची हुई है। तो ये 3 करोड़ वोट जो घटे हैं, किसके वोटर कटे हैं, किसे पीड़ा होने वाली है, इसी पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो एसआईआर को लेकर गहन पुनरीक्षण जो वोटर लिस्ट का चल रहा था,
घमासान फिर से शुरू हो गया है। वो चुप्पी सी एक खामोशी हमें सुनने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में। वोट चोरी का विमर्श नहीं हो रहा था, फिर शुरू हो गया। और क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची आज जारी कर दी चुनाव आयोग ने। और जैसे कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था और हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे, जहां पुनरीक्षण से पहले, एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे उत्तर प्रदेश में, अब वो रह गए हैं 15 करोड़ 55 लाख। 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं मतदाता सूची में, ये आंकड़ा घट गया है। और इसमें दरअसल क्यों ये कटौती हुई है? राज्य से बाहर चले गए हैं या अनट्रेसेबल हैं, पते पर मिले ही नहीं। ये 2 करोड़ 17 लाख मतदाता थे। इन दोनों को जोड़कर बता रहा है चुनाव आयोग। अब ये खेल को समझिए, कलाकारी, बाजीगरी जो आंकड़ों के साथ की जाती है। अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा था 1 करोड़ 30 लाख के करीब वो घर छोड़कर चले गए, यानी कि पता बदल लिया। और 84 लाख के करीब आंकड़ा था जो घर पर मिले ही नहीं। अरे भाई, 3 बार जाना होता है बीएलओ को, घर पर नहीं मिला, या हड़बड़ी में ऐसी अफरा तफरी में यह पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया कि घर में पता करने की जहमत ही नहीं उठाई बीएलओज ने। अब इन्हें जोड़ दिया गया है। यह चतुराई, बल्कि चालाकी में शब्द इस्तेमाल करूंगा, की जा रही है। 14.06% कुल मतदाताओं के मृतक 46,23,000, एक से ज्यादा वोट 25,47,000। कुल ये आंकड़ा लगभग 19% हो जाता है जिनके नाम कटे, 18.7%। यानी हर 5 वोटरों में से 1 वोटर फर्जी निकला। और इसमें 5 में से 1 नहीं, दरअसल ये आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के बजाय 4 करोड़ को भी छूता दिखाई दे सकता है क्या? जिस पर बवाल काटा था योगी आदित्यनाथ ने। आपको ध्यान है ना योगी आदित्यनाथ का 14 दिसंबर का वो बयान? नए नए अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच थे, बोले अरे भाई 4 करोड़ वोटर कट गए। तब तक आंकड़ा भी सामने नहीं आया था। तब मैंने सवाल पूछा था, क्या ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान फुसफुसा दिया कान में योगी आदित्यनाथ को कि उनको कैसे पता लगा 4 करोड़ कटने वाले हैं? और 85 से 90% हमारे। और तब तंज कसा था अखिलेश यादव ने और कहा था अनियमितताओं के लिए बीजेपी वोटर ही जिम्मेदार थे। ये 4 करोड़ का 85% का निचला जो अनुमान है 3 करोड़ 45 लाख होता है, इनके तो जी 84,000 वोटर कट जाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। अखिलेश बोले ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, यानी कि ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाएंगे। पर अब ये 2 करोड़ 89 लाख, मैं क्यों कह रहा हूं ये 4 भी छू सकता है। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं नवदीप रेणुआ, उन्होंने जब आज ये ड्राफ्ट सूची जारी की एक अहम जानकारी भी दी, सुनिए गौर से। हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और 1 करोड़ 4 लाख के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो समझ रहे हो दर्शकों, 8% से ज्यादा मतदाता मैप नहीं हुए। ये बात लगातार विपक्ष भी कह रहा था, 18 जिलों की तो मैपिंग ही नहीं हुई। अब ये अनमैप्ड वोटर जो है 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी करनी है, फाइनल लिस्ट जारी होनी है। ये मैप ही नहीं हुए, इनका मिलान नहीं हो पाया। बिना मिलान के तो इनको मतदाता सूची में जारी नहीं है, जोड़ा नहीं जा सकता है। तो 1 करोड़ 4 लाख वोटर और कटेंगे। तो जो आशंका जाहिर कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो तो सही साबित हो जाएगी। अब
जो अखिलेश यादव कह रहे थे अरे ये तो बीजेपी के कट गए, और हमारे बीएलएज ने, जो हमारे कार्यकर्ता थे बीएलओ के साथ जो काम कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्त काम किया है, थोड़े मुतमईन दिख रहे थे, आश्वस्त, आज फिर से असहज होते दिखाई दिए। बीजेपी बेईमानी पर उतारू है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, लोकतंत्र का दारोमदार है। यूपी के विधानसभा चुनाव पर हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लूट लिया है, साजिशों को विफल करना है। अब एकदम पेट में दर्द कैसे होने लगा, इसका खेल भी मैं समझाता हूं। बहुत ही दिलचस्प रोचक खेल हो रहा है, और इसमें गड़बड़ झाला कितना है वो भी देखना होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी। ग्रामीण इलाके में ही 15 करोड़ 69 लाख वोटर हैं, यहां तो 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं, या 12 करोड़ 55 लाख पूरे राज्य में, उसमें 1 करोड़ और घट सकते हैं, और ये घटे कहां हैं अब ये बताना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 30% से ज्यादा वोट तो कटे हैं लखनऊ जिले में, ज्यादातर लखनऊ शहर में। इस आंकड़े को भी समझिए। लखनऊ में, सूबे की राजधानी में, 3 में से 1 वोटर फर्जी था। भाई नाम हटाया तो फर्जी था ना। कई लोगों को इस पर भी दिक्कत होने वाली है, पर मैं इस शब्द को पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं। और लखनऊ के बाद गाजियाबाद में 28.83%, लगभग 29% नाम कट गए। 8,18,000, 12 लाख वोटर हटे हैं लखनऊ जिले में। बलरामपुर में 26%, 4,11,000, ये थोड़ा शहरी इलाका नहीं है। कानपुर में 9 लाख वोट कटे हैं, 25.5%। मेरठ में 6.5 लाख, 25.25% वोट कटे हैं। और गौतम बुद्ध नगर जहां पर मैं बैठा हूं, 4.5 लाख वोट, और ये शहरी इलाकों में ही है, ये 24%। तो मैंने क्यों कहा कि समाजवादी की बातें खेल रही थी कि अरे शहरी इलाके, यहीं पर तो जीतती है बीजेपी, यहां वोट कट रहे हैं, तब तक आधी अधूरी जानकारी आई थी। अब क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र को लूटा, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ताजा बयान क्या आया है अखिलेश यादव का, इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले। चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर में कटे वैध नामों का संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। अब हुआ क्या है, मैनपुरी पर तो मैं आता हूं, 16 जिले ऐसे हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 16 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 30% वोट कटे हैं। लखनऊ में 30 से भी ज्यादा, और 48 जिले ऐसे हैं जहां पर 15 से 20% वोट कटे हैं, और इनमें 19% वोट कट गए हैं इटावा में। गढ़ है ये समाजवादी पार्टी का, यादव परिवार का। और मैनपुरी में 67.67% वोट कट गए हैं, 2,27,000 वहां पर, और इटावा में 2,33,000। शहरी इलाकों का कंपैरिजन यहां से करो। शहरी इलाकों में तो भाई शहर में काम करने गया ग्रामीण इलाके का आदमी, शहर की वोट कटवा ली, पर ग्रामीण इलाके में ही इतनी वोट कट जाए, 19% या 16%। अब यहां गड़बड़ झाले की बात होने लगी। लेकिन एक और गड़बड़ झाला है, एक और बड़ा घोटाला है। ये एसआईआर में जी घुसपैठियों की पहचान करेंगे हम। गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, पहले बिहार में भी कहा, हमारी सरकार आने दो, एक चुन चुन कर एक एक घुसपैठिया को ढूंढ निकालेंगे। 20 साल से वहीं अपनी सरकार चला रहे हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की 2 बार बीच में नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ गए थे, बाकी तो साथ साथ हैं ही ना।
और 9 साल से तो डबल इंजन सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहां भी घुसपैठिए का एक भी आंकड़ा नहीं बताया। बिहार में नहीं बताया, पश्चिम बंगाल में नहीं बताया। तो ये एनआरसी करवा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, एसआईआर के जरिए आंकड़ा बता नहीं रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2,89,00,000 नाम हटे, किसके वोट घटे, किसके वोटर घटे, और 5 में से 1 वोटर फर्जी। यूपी में गजब, अंधेरगर्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।